थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज मैंने अपनी कॉफ़ी बना के लेके आया हूँ फ्रेश-फ्रेश, ताज़ा-ताज़ा क्योंकि यहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा तमाशा। चलो सना वर्सेस रणवीर था ये एपिसोड ये लग रहा है कि पूरा सीज़न जाना जाएगा सना वर्सेस रणवीर शोरे, सना मकबूल वर्सेस रणवीर शोरे। फाइनली आमने-सामने अच्छी तरीके से दोनों आ चुके हैं। अम दोनों ने अपना हेट अपनी आवाज़ से, अपने एक्शन से अच्छी तरह से बयान किया है। आज तो सना मकबूल ने बहुत ऐसी सारी चीज़ें करी है जिसके ऊपर हम बहुत चर्चा करने वाले हैं आई एम श्योर और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो रणवीर शोरे ने भी बोली हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली बात भी होगी। देखो, जो भी हुआ घर के अंदर उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करना, हम सीधा टास्क पे पहुँचते हैं, वहीं से सब कुछ होता है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं से सब कुछ खत्म होता है कहीं न कहीं। टास्क होता है, टास्क में गिलोटिन जिसको कहा जा रहा है, जो एक्चुअली स्टॉक्स उसको कहते हैं, ये गिलोटिन नहीं होता। गिलोटिन टास्क बनाया है पर ये गिलोटिन नहीं था, ये जो होते हैं इनका नाम है स्टॉक्स, जिनमें आप अपने हाथ और अपने मुंडी रख के ऐसे आते हैं, वो स्टॉक्स कहलाते हैं, नॉट गिलोटिन। गिलोटिन वो होती है जो आपकी सर सर पे एक ब्लेड आता है और वो अपने सर को काट देती है, वो गिलोटिन होती है। तो रणवीर शोरे ने 2 टीम बनती है, मैंने कल भी आपको बोला था रणवीर शोरे कृतिका और नेज़ी की एक टीम बनती है। एक टीम बनती है सना मकबूल, लवकेश और साई केतन राव। तो वो 2 टीम ब बँट गई और अरमान जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे, वो बनते हैं संचालक। कल बहुत सारे आए थे जाने-माने मंजे हुए हमारे जर्नलिस्ट जिन्होंने अरमान मलिक और उनकी बीवियों के ऊपर बहुत चर्चा की, जहाँ पे वो डिप्रेशन में चले गए थे रात को। सुबह उठते ही वो सब डिप्रेशन इधर-उधर चले गया क्योंकि अब उनको संचालक बनाया गया, अरमान को संचालक बनाया गया है और एक तरफ उनकी बीवी है, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो समझ में आता है पहले से ही कि जहाँ पर बीवी है, वहाँ पे अरमान अपना निर्णय करेगा। ये इंटरेस्टिंग होता, बिग बॉस अगर ये खेल इंटरेस्टिंग बनाना चाहते, तो वो कृतिका को ऐसी टीम में डालते जहाँ पे सना मकबूल होती, जहाँ पे लवकेश कटारिया होता, फिर वहाँ पे धर्म संकट में पड़ते हमारे अरमान। चलो टास्क की ओर पहुँचते हैं, वहाँ पे रणवीर शोरे स्टॉक्स में आके बन जाते हैं, वहाँ पे लवकेश कटारिया और सना मकबूल और साईकेतन राव ने प्लान्स बनाए हैं कि किस-किस से रणवीर शोरे चिढ़ते हैं, उस पे हम बात करेंगे ताकि उसकी स्माइल जो है, जो उसको ऑल द टाइम रखनी है जीतने के लिए, वो उसकी स्माइल हम गिरा देंगे क्योंकि हम उसके बुड्ढे बालों के ऊपर बात करेंगे, हम उसके सफ़ेदी से बात करेंगे, उसके बॉडी के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहेंगे क्योंकि यही चीज़ों से वो चिढ़ते हैं, इसी से उनको प्रॉब्लम है, इसी से हम उनको इस्तेमाल करेंगे और ताकि हम जीत पाएँ। चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह के किया है, वो कहीं न कहीं इतना बुरा भी नहीं लगा। अगर लवकेश का गेम यहाँ पे देखेंगे, जो-जो लवकेश ने रणबीर शोरे को आज बोला उसका असर थोड़ा कम था क्योंकि लवकेश ने प्लानिंग करके ये किया तो ऑडियंस वाले जो हम बैठे हैं घर पे, हम देख रहे हैं कि लवकेश तो अपनी गेम खेल रहा है, जो उसने कहा है वो कर रहा है, वो प्लानिंग के साथ अपना टास्क कर रहा है। सना मकबूल ने काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें बोली हैं जो बिल्कुल गलत हैं। ये तो मैं कहूँगा, पर सेम टाइम पे रणवीर शोरे भी कोई पीछे नहीं रहा है। रणवीर शोरे ने भी अपनी उँगलियाँ फुम, 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 फुम चलाई हैं। उसने अपना ज़ुबान से गाली बकी है। तो अगर आप ऐसे-वैसी चीज़ें बोलेंगे तो कहाँ से ये आप आपको रणवीर शोरे हम सही बोल सकते हैं? पर हमें ये देखना है क्योंकि ये भी चर्चा हुई थी पहले दिन में कि पहले कौन करता है? पहल कौन करता है लड़ाई में? लवकेश के ऊपर भी रणवीर ने पहले दिन में इससे पहले के टास्क से पहले बोला था दिन में कि तुम लोग यानी कि सना मकबूल और तुम हमेशा पहल करते हो मेरे साथ और मैं सिर्फ़ जवाब देता हूँ आपको। पर मैं तो सिर्फ़ ये बोलूँगा अगर कोई आपको सामने से कुछ करारा बोलता है, कुछ बेफ़िज़ूल की बकवास करता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप भी बेफ़िज़ूल की बकवास करें, क्योंकि फिर आप तो सेम हो गए ना। पर यहाँ पे जो सना मकबूल ने आज बोली हैं चीज़ें, जो उसने कहा है कि आप तो मुझे वो मान नहीं रही थी कि उसने पहल की थी मेंढक बोल के, उसने बुड्ढा बोला था। पहले सना मकबूल ने ही ये चीज़ें बोली थी, उसके बाद ही रणवीर शोरे ने ये चीज़ें बोली थी, इसमें मैं मान लेता हूँ। पर जो चीज़ें रणवीर शोरे ने बोली थी, वो ठीक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं वहाँ से और पहुँचते हैं टास्क पे। टास्क पे जो सना मकबूल ने आज बच्चों के ऊपर बात की, बच्चों के ऊपर नहीं एक बच्चे के ऊपर बात करी और ये
ज़िक्र कर दिया रणवीर शोरे को कि मैं तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखती हूँ। मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, आपका बच्चा 5 साल का था, तब क्या हुआ था, मैं अब यहाँ पे बोल दूँ। तो क्या ये सब कुछ ठीक है? तो क्या जैसे कृतिका भाभी ने आज बोला कि अगर हम फिर बोलते कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ है, ऐसा है, वहाँ है, हमें भी तुम्हारी हिस्ट्री पूरी पता है, हम भी वहाँ पे चिट्ठे खोल सकते हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो क्या वो सही होता? पर उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो क्या ये सही था किसी के बच्चे को एक गेम में इस्तेमाल करना? और उसके बाद भी जब वो बंदा आपके पास आता है कि तुमने ऐसे करा, वहाँ पे सॉरी ना होना, ना बोलना, ना फ़ील करना। किसी के बच्चे के ऊपर ये चीज़ें बोलना, अभी आपको पता है सना मकबूल, अगर आपको पता है वो 13 साल का है, तो आपको ये भी पता है कि वो अपने डैड को देख रहा होगा इस वक़्त और ये भी देख रहा होगा कि एक एक्ट्रेस जानी-मानी उसका नाम लेके अपने पिता को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वेल डन। और फिर उसके बाद जब वो पिता तुम्हारे पास आता है, सोचता है कि तुम उसको अपोलोजाइज़ करती हो पर नहीं करती, तो उल्टा करती हो। तो क्या आपको लगता है, सना मकबूल, कि आप अच्छी लगेंगी ऐसे करते हुए ये चीज़ें? ये कहाँ की इट्स रियली नॉट ओके। ये ये लो लेवल ये होता है। ये मैंने ये नोटिस किया है सना मकबूल की पर्सनैलिटी में, वो गलती पे गलती करेगी पर अपनी गलती कभी मानेगी नहीं और वो घुमाती है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट। फिर आगे पहुँचते हैं। लवकेश आते हैं स्टॉक्स में, वो हँसते रहते हैं और अपना जुबान निकालते हैं बार-बार। अरमान ने गिनती में 15 बार बोल दिया कि इन्होंने 15 बार जुबान निकाली है जब वो हँसने की टास्क पे थे। तो क्या मैं आपको पूछता हूँ, कोई हँसते वक़्त, अपना स्माइल करते वक़्त, अगर स्माइल करते वक़्त क्या वो अपनी जुबान निकाल सकता है? चलो हम कोशिश करें। तो क्या अगर आप टंग निकालते हैं स्माइल करते वक़्त, क्या वो एक स्माइल है? क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन। मैं सच में पूछ रहा हूँ, मेरा कोई निर्णय नहीं है इसके ऊपर, मैं डिसीज़न नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ। पर वहाँ पे जो बोला गया, पर आपने देखा होगा लवकेश के टाइम पे लवकेश तो बिल्कुल टारगेट हुआ ही नहीं। सना मकबूल ही टारगेट हुई है। तो क्या ये सही है कि जबकि टास्क ये था कि स्माइल करने वाला जो है यानी कि लवकेश, उसको उसकी स्माइल गँवानी है उसके चेहरे से ताकि आप जीतें। पर सना मकबूल तो फिर टारगेट क्यों हुई? अरमान जो संचालक था, अरमान ने बोला बोला कि 90% ऑफ द टाइम रणबीर स्माइल कर रहे थे और उससे कम ही, और क्योंकि ज़ुबान निकाली थी लवकेश ने, उसका ये ये स्माइल गिनती में नहीं आती है, तो वो हारते हैं। पर मैं फिर से बोलूँगा, जिस तरफ कृतिका भाभी है, उनकी पत्नी है, वो उसको क्यों हराएगा? तो क्या आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि ये तो पहले से ही टीम जीत गई थी? जिसमें रणबीर है, जिसमें उसकी पत्नी है और साथ में फ्री, उड़-उड़ के इतना खुश होके नेज़ी अपनी लेज़ी आलसीपन से घुस गया टॉप में। वाह, 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 वाह! नेज़ी को भी कैसे फ्री राइड में लेके गए। अभी ज़्यादा फ्री मत हो, ज़्यादा फ्री मत हो, कल वो बोल रहा था जर्नलिस्ट को, पर आज तो नेज़ी कितना फ्री हो पड़ा है। इतना फ्री कि अपने दोस्तों को वो भूल गया है, आपने नोटिस करा? क्योंकि अब आज तो न सना के पास आके उसने रणवीर के लिए बोला, रणवीर ने ऐसे बोला, रणवीर ने ऐसे बोला तुम्हारे बारे में और तुम्हें माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी, ये सही नहीं था। तो क्या फ्लिपर है भई? तो यहाँ से आपको पता चलता है कि नेज़ी किसी का नहीं है, जहाँ पे उसकी बनती है, तो वहाँ पे उसका साइड हो जाता है। तो मैं अरमान के ऊपर आऊँगा जो बिल्कुल केरोसिन का काम करते हैं। रणवीर का जो बेटे का नाम लिया गया, उसने उस बात को छोड़ा नहीं। बार-बार ब्रिंग अप करता गया कि नहीं, उसने तुम्हारी बेटे के बारे में, उसने बच्चा को लेके उसने ताकि वो लड़ाई करता रहे। तो अरमान बहुत अच्छी तरह से इस शो के लिए बना है आई थिंक। पर आज जब सना ने ये सारी चीज़ें लवकेश को बोली, इवन लवकेश थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि सना ने रणवीर शोरे के बारे में इतना कुछ बोलता। आई हेट हिम, आई नेवर वांट टू सी हिम अगेन, मैं उसको झेल रही हूँ यहाँ पे। आई आई जस्ट थिंक रियली
इतना आप किसी को हेट कर सकते हो, देखो मैं अपनी लाइफ में किसी को हेट नहीं कर सकता, क्योंकि हेट करने के लिए किसी को ना आप उनको बहुत ही मतलब अटेंशन देना पड़ता है, आप उनको इतना मानना पड़ता है और मैं किसी को नहीं मानूँगा जब वो मुझे नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उनको अपनी लाइफ से हटा के उन आई विल गेट ऑन विथ माय लाइफ एंड बी विद हैप्पी पीपल एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू माय लाइफ। हेटिंग समवन इज़ टू मच एफर्ट। टीवी पे आके या इंटरनेट पे आके सबके सामने ये चीज़ शेयर करना, आई एम नॉट श्योर हाउ गुड दैट इज़। साई केतन राव ने आके बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो यही चाहता था कि मैं नॉमिनेट हो जाऊँ। अब तुम यही चाहते हो तो अब तुम ही नेक्स्ट जाने वाले हो, वो तो दिख रहा है। बट पॉइंट तो ये है कि आपने तो कुछ किया नहीं। फिर बाद में बैठ के आपने क्या-क्या ना बोला कि मैं तो अगर ऐसे करता तो मैं वैसे करता, ऐसे करता तो मैं वैसे करता। अरे तू कर तो रच कुछ प्लीज़। आज जो ये टास्क इन्होंने बर्बाद किया, सबने, किसी ने अच्छी तरह से ये खेला ही नहीं और अरमान ने सबसे ज़्यादा हगा। पूरा टास्क को बर्बाद करा। पानी क्यों नहीं फेंक सकते? हमने कितनी बार ये पूरे मतलब पूरे बिग बॉस में देखा है। इस समय किसी की चेहरे से रंगत निकालनी है, समाल निकालना है, मुँह पे ऐसा पानी मारो वो तो जहाँ पे वो हँस ना सके। यही तो गेम है मेरे भाई, यही तो गेम है। और हम यही चाहते थे कुछ टॉर्चर हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो देखने के लिए और वहाँ पे हीरोज़ निकल के आते हैं। दैट्स व्हाई हीरोज़ आर मेड। और इस सीज़न हमें कोई भी हीरो नहीं दिख रहा क्योंकि इस सीज़न कोई हीरो बना ही नहीं। रणवीर शोरे का सामान खराब हो गया। मैं तो अपना गंद लेके लोगों के मुँह के ऊपर डालता। ये कहने वाली चीज़ है रणवीर शोरे? आप तो बड़े हैं, मैच्योर हैं और आप कहते हैं मैं अपना पू-पू लोगों के मुँह पे ऊपर आके लगाता और वहाँ पे अरमान करके हँस रहा है। क्या बात है! लेवल गॉन, लेवल गॉन।